हमें इस प्रश्न में 150 डिग्री और -45 डिग्री को रेडियन में बदलना है। आइए सबसे पहले हम डिग्री और रेडियन के बीच संबंध के बारे में विचार करते हैं। तो इसके लिए मैं एक वृत्त बनाता हूं और ये इस वृत्त का केंद्र है। तो यदि मैं इस वृत्त का एक चक्कर लगाता हूं तो वह कितने डिग्री का होगा? और ये हम जानते हैं कि वह 360 डिग्री का होगा। और यदि यही कार्य अर्थात इस वृत्त का एक पूरा चक्कर लगाने में कितने रेडियन होंगे? तो इसके लिए हमें बस इतना याद रखना है कि जब हम रेडियन के संदर्भ में बात कर रहे हैं तो हम वास्तव में उस चाप अर्थात आर्क के बारे में बात कर रहे हैं जो उस कोण को बनाता है। तो यदि आप इस वृत्त का पूरा चक्कर लगाते हैं तो आप वास्तव में संपूर्ण वृत्त की चाप की लंबाई अर्थात इस वृत्त की परिधि के बारे में बात कर रहे हैं। और वास्तव में आप यह कह रहे हैं कि यह चाप अर्थात आर्क की लंबाई कितनी त्रिज्याओं की है अर्थात वृत्त की परिधि कितनी त्रिज्याओं की है। आप जानते हैं कि वृत्त की परिधि अर्थात सरकमफ्रेंस 2 पाई गुणा त्रिज्या होती है और आप कह सकते हैं कि वृत्त की परिधि की लंबाई 2 पाई रेडियाई अर्थात त्रिज्याओं के बराबर होती है। 2 पाई त्रिज्याओं के बराबर। यदि आप सटीक लंबाई जानना चाहते हैं तो आपको बस त्रिज्या की लंबाई पता करनी होगी और उसे 2 पाई से गुणा करना होगा। तो यदि हम इस वृत्त का एक पूरा चक्कर लगाएं तो वो 2 पाई रेडियन का होगा। इससे हमें पता चलता है कि 2 पाई रेडियन 360 डिग्री के बराबर होता है। डिग्री को हम इस प्रकार भी डिग्री लिख सकते हैं। इसको सरल करने के लिए हम दोनों पक्षों को 2 से विभाजित कर सकते हैं। ऐसा करने पर यहाँ 2 से 2 कैंसिल अर्थात निरस्त हो जाएगा और हमें पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री प्राप्त होगा। तो हम रेडियन और डिग्री के बीच के इस संबंध को 150 डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए किस प्रकार प्रयोग में ला सकते हैं? इस संबंध को हम अलग अलग तरीके से भी लिख सकते हैं। यदि हम दोनों पक्षों को 180 डिग्री से विभाजित करें तो हमें पाई रेडियन बटे 180 डिग्री बराबर 1 मिलेगा, जिसे हम यह भी कह सकते हैं कि प्रत्येक 180 डिग्री के लिए पाई रेडियन है या फिर पाई बटे 180 रेडियन प्रति डिग्री। और एक तरीका यह भी है कि अगर हम दोनों पक्षों को पाई रेडियन से विभाजित कर दें तो बाईं तरफ हमें 1 मिलेगा और दाहिनी तरफ हमें 180 डिग्री बटे पाई रेडियन मिलेगा। आप इसे इस प्रकार भी कह सकते हैं कि प्रत्येक पाई रेडियन के लिए आपको 180 डिग्री मिलेंगे या फिर 180 बटे पाई डिग्री प्रति रेडियन। तो आइए अब हम 150 डिग्री को रेडियन में बदलने का प्रयास करते हैं। तो 150 डिग्री, तो इसके लिए सबसे पहले मैं सोचूंगा कि प्रति डिग्री कितने रेडियन होते हैं। तो रेडियन प्रति डिग्री, और यह हम पहले से ही जानते हैं कि प्रत्येक 180 डिग्री के लिए पाई रेडियन होते हैं। तो हम यहाँ लिख देते हैं प्रत्येक 180 डिग्री के लिए पाई रेडियन। तो यहाँ पर हम इसका गुणा कर देंगे और हम यहाँ देखें तो यहाँ अंश और हर में ये डिग्री कैंसिल आउट अर्थात निरस्त हो रहा है। तो हमारे पास जो परिणाम हमें मिल रहा है वह है 150 पाई बटे 180 रेडियन। तो हम इसको लिख लेते हैं 150 पाई बटे 180 रेडियन। अगर हम इसको थोड़ा और सरल करें तो हम अंश को 30 से और डिनोमिनेटर अर्थात हर को भी 30 से विभाजित कर सकते हैं। अंश को 30 से विभाजित करने पर हमें 5 मिलेगा और हर को 30 से विभाजित करने पर हमें 6 प्राप्त होगा। तो हमारा जो रिजल्ट अर्थात आंसर होगा इस कन्वर्जन का, इस रूपांतरण का, वो होगा
5/6 पाई रेडियन। चलिए अब हम -45 डिग्री को रेडियन में बदलने का प्रयास करते हैं। अब यही प्रक्रिया हम -45 डिग्री के लिए भी दोहराएंगे। तो -45 डिग्री, इसको हम गुणा करेंगे पाई रेडियन बटे 180 डिग्री, अर्थात प्रति 180 डिग्री के लिए हमारे पास पाई रेडियन है। अब इसको हम हल कर लेते हैं। तो यहाँ डिग्री से डिग्री कैंसिल आउट हो जाएगा और हमें मिलेगा -45 पाई बटे 180 रेडियन। इसको हम थोड़ा और सरल कर सकते हैं। हम अंश और हर को 45 से विभाजित कर सकते हैं, जिससे हमें -पाई/4 रेडियन प्राप्त होगा। तो इस प्रकार -45 डिग्री का रेडियन में माप -पाई/4 रेडियन होगा।